नमस्कार मेरे प्रिय प्रिय परम आदरणीय पूजनीय माताजी और भोले बाबा जी को मेरा बहुत बहुत साष्टांग दंडवत। भोले बाबा जी, आपके जन्म दिवस के ऊपर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत साष्टांग दंडवत और आपको बहुत बहुत बधाइयां। इस अवसर पर मैं एक छोटा सा भजन आपके लिए पेश कर रहा हूं, उसको कबूल कर लीजिए। धन्यवाद। विघ्न हरण गौरी के नंदन, सुमिर सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे, कोटि विघ्न टल जाए रे। ओ शिव 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 रट ले बंदे, शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा कर घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े हैं, ना जाने कब टूट पड़े हैं। माथे काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, शिव 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 रट ले बंदे। जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। धन्यवाद माता जी, बाबा जी। फिर से एक बार आपके चरणों में साष्टांग नमस्कार। हैप्पी बर्थडे बाबा जी, भोले बाबा जी। हैप्पी बर्थडे, नमस्कार।
माताजी, बाबाजी, चरण स्पर्श। बाबाजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो एक शिव जी का भजन पेश कर रही हूँ जो बाबाजी की पसंद का है। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो भजन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी।
हरि भजन करो सुखकारी क्यों देह मनुष्य की भारी हरि भजन करो सुखकारी सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी क्यों गर्व करे मन मारी क्यों गर्व करे मन मारी तोहे काल पकड़ ले जाई तोहे काल पकड़ ले जाई पल छिन भी लगे न बारी हरि भजन करो सुखकारी पल छिन भी लगे न बारी हरि भजन करो सुखकारी सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी ऋषियों से मन को मोड़ो ऋषियों से मन को मोड़ो हरि चरण कमल चित जोड़ो हरि चरण कमल चित जोड़ो ब्रह्मानंद मिटे है भारी हरि भजन करो सुखकारी ब्रह्मानंद मिटे है भारी हरि भजन करो सुखकारी सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों और सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोग श्री भोले जी महाराज का जन्म दिवस मना रहे हैं और ये सावन का सोमवार है और पूरे सावन हम भगवान की महिमा गाते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं श्रावण मास में जो सही हृदय से भक्ति करता है तो भगवान उसे जरूर प्राप्त होते हैं। लेकिन अब समय कलिकाल का प्रभाव है, सभी लोग अपने अपने जीवन में निरंतर व्यस्त रहते हैं और थोड़ा ही समय मिलता है उस प्रभु के नाम सुमरन करने के लिए। अभी जिस तरह श्री भोले जी महाराज ने भजन गाया तो उसमें भी यही दर्शाता है कि जीवन में भगवान की भक्ति के बिना हमारे पास कोई भी ऐसा खजाना नहीं है कि जो हमारे साथ जाएगा। संसार में भिन्न भिन्न मनुष्य ने अपने विकास के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत से रास्ते बनाए हैं, लेकिन ठीक है, जीवन यापन करने के लिए उन रास्तों का भी हमें निर्माण करना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उस रास्ते में चलने के बाद भी आप हरि स्मरण कर सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सोचता है कि शायद हम हमेशा के लिए इस संसार में आए हैं, हमेशा हमने जीना है, लेकिन ये सबको भी पता है कि ये एक दिन जाना है और जब जाते हैं तो खाली हाथ ही हम इस संसार से जाते हैं और जाने के बाद भी आकर के बहुत कोई भी नहीं ये बताता कि यात्रा कैसी थी। तो ये हम लोगों को सत्संग के द्वारा ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस सत्संग के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या उत्तम रास्ता है, जिसके लिए मनुष्य चोला मिला। क्योंकि ये चोला भी कोई असाधारण नहीं है, ये भी बहुत बड़ी संतों की कृपा हुई है और जब कृपा होती है तभी ये मानुष चल मिलता है, मानुष तन मिलता है।
इसलिए भगवान भी बार बार कहते हैं कि अपने को संभाल, अपने को जान। और जब तुम मानना नहीं है, जानना है, और जब जान जाएगा तो स्वयं ही संसार से हम बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि आज संसार का नियम है, जो शक्तिशाली होता है, जो बुद्धिशाली होता है, जो सम्मान से जीता है, धनवान होता है, सब उससे भय खाते। और यही भ्रम जो था वो विभीषण को भी आ गया था। जब एक तरफ रावण खड़ा था, एक तरफ भगवान राम खड़े थे, तो विभीषण दोनों की तरफ देखता है। एक तरफ तो देखता है कि विभीषण कि रावण एक बहुत शक्तिशाली है, रावण के बड़ा रथ है, रावण की असंख्य सेना है, हर शस्त्र उसके पास में है, और वो बड़ा वीर योद्धा है। और दूसरी तरफ भगवान राम जो है वो सिर्फ धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, और बनवासी चोला उनका है, उनके साथ न सेना है, न रथ है, और कोई भी लड़ाई का साधन नहीं है। तो विभीषण कहता है कि हे भगवान, हृदय में पहले सोचता है कि हे प्रभु, आज मुझे शंका उत्पन्न हो रही है। एक तरफ तो इतना बलशाली है, और एक तरफ भगवान राम जो है भाई के साथ खड़े हैं। भगवान राम समझ जाते हैं, और भगवान राम कहते हैं, हे विभीषण, सत्य और जो सत्य की मूल है, दया धर्म, वो जब महान शक्ति के साथ होती है, उसे कोई भी ये नकली शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। जिसके साथ में उस प्रभु की कृपा होती है, जिसके साथ में प्रभु का नाम रूपी तीर होता है, वो असंख्य पापों को नष्ट कर सकता है। विभीषण को बहुत भली भांति भगवान ने समझाया कि हे विभीषण, ये मत सोच कि रावण इस समय शक्तिशाली है, या रावण के पास बहुत सी सेना है, पर रावण के पास में सबसे बड़ा जो कमजोरी है, सबसे बड़ी, वो अहंकार, अभिमान और असत्य का उसका रास्ता है। तो हे विभीषण, तू चिंता मत कर, मेरे पास सत्य भी है, मैं अभिमान रहित हूँ, मैं पाप का नाश करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, और मेरे साथ में धर्म के जो पहिए लगे हैं वो मुझे जीत दिलाएंगे। तो ये आज के समय में हम देख रहे हैं कि संसार में थोड़ा सा प्रसिद्धि मिलने से, थोड़ा सा धनवान बनने से व्यक्ति को बहुत घमंड हो जाता है। पर साथ साथ महान पुरुष ये भी कहते हैं कि दो ही नियम भगवान ने बनाए हैं, या तो इस संसार को दे करके जाओ, या संसार में छोड़ करके जाओ। अभी तक ऐसा नियम नहीं बना है कि हम अपने साथ बांध करके ले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि पूरा श्रावण मास में भगवान के ऊपर हम गंगा जल चढ़ाते हैं, भगवान के ऊपर हम कंदमूल चलाते हैं, भगवान के ऊपर सारी विषैली, धतुरा, भंग, सब कुछ उस प्रभु के मंदिर में चढ़ा के आते हैं। और फिर हम विचार करते कि भगवान हमें असंख्य धन देना, हमें असंख्य सौभाग्य देना, हमें बहुत सारी जो है आशीर्वाद हम मांगते हैं भगवान से, और भगवान को चढ़ाते हैं हम सबसे कटीली वस्तु, सबसे ठंडा दूध, सबसे ज्यादा जो फल सस्ता होगा बाजार में हम चढ़ाते हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि सीजन ही ऐसा होता है। लेकिन भगवान की कृपा को कोई समझ नहीं पाता है, और भगवान की कृपा को तो वही समझ सकता है जो भगवान के उस ज्ञान नेत्र को समझता है। तो इसीलिए बार बार संत कहते हैं, हे जीव, तेरे पर 4 प्रकार की कृपा हुई है। हम सब पे है वो कृपा। हमें मानुष चोला भी मिला, हमें बुद्धि मिली, हमें सोचने की शक्ति मिली, सुनने की शक्ति मिली, और इतना बड़ा हमें मनुष्य तन मिला कि इस तन में हम गुरु महाराज को धारण कर सकते हैं। पहली कृपा तो ये मनुष्य तन है। फिर कृपा मिली गुरु महाराज जी की कि सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु हमें उस अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और चौथी कृपा क्या है? हमारी हम पर ही है। हम ही अपने आत्मा के मित्र हैं,
और हम ही अपनी आत्मा के शत्रु भी हैं। अगर हमने इस मानुष चोले में उस अध्यात्म के ज्ञान को समझ लिया तो हम अपनी आत्मा के मित्र हो गए, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिला। और वही आत्मा अगर हमने शरीर तक ही रखा और शरीर एक दिन जर्जर बन करके इसी मट्टी में मिल जाएगा तो वो आत्मा हमारी अजर अमर अविनाशी आत्मा हमारे उस मौके को हम खो देते हैं। क्योंकि संत कहते हैं जब स्थिर होती, जैसे चक्की है, चक्की के पार्ट घूमते रहते हैं लेकिन कील जो है उसकी धुरी जो है वो स्थिर होती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी है। हमारी आत्मा तो स्थिर है पर हमारा चोला घूम रहा है। मनुष्य, ये हमारा शरीर जो है चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन जिस तरह चक्की में हम जब दाना डालते हैं और धुरी से वो मिल जाता है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, तभी वो आटे का रूप लेकर के बाहर निकलता है। ऐसे संतों ने इस मानुष चोले को भी एक चक्की का रूप दिया है कि शरीर तो चलायमान है लेकिन नाम जो है वो हमारे अंदर हृदय में है। हम उस नाम को इसी मानुष चोले में पा सकते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइये न जय परलोक सवारा। कितनी बड़ी कृपा हुई है कि हमें मानुष चोला मिला। और सत्संग भी यही है। सत्संग से हमें बोध होता है, सत्संग से हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग से हमारे अंदर वैराग्य होता है। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान पुरुषों ने, बड़े बड़े महान संतों ने अपने सही अस्तित्व को मिटा करके और भगवान के चरणों में शरणागत हो गए। और जब शरणागत हो जाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जिसके अंदर समर्पण का भाव होगा, महान पुरुष की कृपा भी उसी पर होती है, भगवान की कृपा भी उसी पर होती है। पिछली बार भी हम लोगों ने सुना है, ऐसे संकट के काल में, ऐसे कोरोना के जिस तरह आप देख रहे हैं कि घर घर में असुरक्षा हो रखी है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग भी अपने घर में चार दीवारी में बैठ करके हम बैठे हुए, सभी लोग बैठे हैं। आज इसी माध्यम से हम आपको सत्संग भी सुना रहे हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह थोड़ा बहुत मनुष्य जब अकेला रहता है घर में, तो थोड़े बहुत विचार सुनकर के हम अपने जीवन से निराश न हो। ये जीवन जीने के लिए है, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आज से हजारों वर्ष पहले का इतिहास निकालें तो सबने ऐसे ही जीवन जिया। शायद हमसे भी आज तो फिर भी घर में बैठ करके, चाहे बत्ती के रूप में प्रकाश हो, कोई भी हो, भोजन भी मिल रहा, प्रकाश भी मिल रहा, फिर भी जीवन यापन करने के साधन है। लेकिन वो समय कैसा होगा जब से राक्षसों का प्रहार देवताओं पे था, जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध था। कोई नकली, कोई आज के ऐसे हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी देवताओं की जीत हुई है। तो आज ये हमें यही दर्शाता है कि ऐसे समय में भी हम अपने जीवन को बचाने के लिए कौन सा उपाय करें। जीवन यापन, भूख लगती है, मनुष्य भोजन कर लेता है, प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं। पर सचमुच में जब आत्मा की प्यास होती है, जब आत्मा की भूख होती है, वो इस जल भोजन से नहीं मिटती, वो तो अपने परमात्मा के मिलन से ही वो भूख मिटती है। इसीलिए जब कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उससे बड़ा पुण्य का दिन नहीं होता। और यही मानुष चोले की सबसे बड़ी हमारा धन है, ये चोला जिसमें हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइये न जय परलोक सवारा। इतनी बड़ी कृपा हम पर है कि हमें मनुष्य चोला मिला, साधन और धाम का जो मोक्ष का द्वार है। फिर वही बात आती कि जो मोक्ष का द्वार है वो हमें आज मिला है। तो हम ऐसे कलिकाल में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कलिकाल की महिमा पहले न सुनाई गई हो। सभी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरु पुत्र पारा। कलिकाल में एक नाम ही आधार है।
और अगर हम उस नाम से जुड़ गए, उस सुमिरन से जुड़ गए, तो हम इस जीवन को, इस भयंकर समय को हम भी पार लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने समय समय पर, हर युग में, ऐसा नहीं है कोई एक युग छूटा होगा, राम आए तो रावण आया, कृष्ण आए तो कंस आया, सभी युगों में साथ साथ जो है देवता भी आए और राक्षस भी आए, और हमेशा ये वॉर चलती रही, हमेशा ये युद्ध चलता रहा, सत्य और असत्य की लड़ाई चलती रही, और कलिकाल में भी चल रही है। लेकिन अपने मन को, पल भर में हम उस मन को गलत रास्ते से सही रास्ते में चला सकते हैं। आप सब जानते हैं सिकंदर को कितना अभिमान था, एक रास्ता, एक देश जीता, दूसरा जीता, लड़ाई करते रहे, असंख्य लोग मरते रहे, लेकिन उसके पास उसकी हवस थी कि मैं जीतता ही जाऊं, हार स्वीकार नहीं थी। लेकिन एक दिन उसको गुरु महाराज मिले और उन्होंने उसको जनाया कि देखो, तू मरते मरते कैसे भी करके एक दिन तू भी समाप्त हो जाएगा, तू क्या ही संसार से ले जा रहा है। और वो गुरु महाराज जी के शरणागत हो गया, भिक्षुक बन गया और जानने वाला बन गया, भिक्षा मांगने वाला बन गया। तो गुरु महाराज जी ने उसको उस अध्यात्म की शिक्षा दी। तो एक दिन जब गुरु और शिष्य दोनों नदी पार कर रहे थे, देखिए सोच कैसी होती है, पल भर में हमारी सोच बदल जाती है जब हम सुमार्ग में लगते हैं, सन्मार्ग में लगते हैं। तो जब दोनों जा रहे थे तो भयंकर नदी थी, तो गुरु महाराज जी कहते, सिकंदर मैं तुझे पार लगा देता हूँ। तो सिकंदर कहता, नहीं महाराज, मैं चला भी गया तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको इस बाढ़ ने ग्रसित कर दिया तो फिर दूसरा कोई गुरु पैदा नहीं होगा, और आप असंख्य सिकंदर पैदा कर सकते हैं, पर हम लाखों शिष्य एक भगवान, एक गुरु महाराज को पैदा नहीं कर सकते। और सिकंदर, गुरु महाराज को समझ आ गई कि अब सिकंदर जान गया है, इसीलिए कहते हैं जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, और फिर क्या जागे नानक जब सोवे पांव पसारी। जाना तो सभी ने है, महान पुरुष भी एक दिन आए हैं, आते हैं और जाते हैं। ये शरीर तो चलायमान है, ये चक्की के वो दो पार्ट है, कील तो स्थिर है पर वो पार्ट चलते ही रहते हैं, दाना आता रहता है, पिसता रहता है, आटा बनता रहता है और वो चलती ही रहती है। आप जितना भी उसमें अनाज डालेंगे वो पिस करके बाहर आता रहता है। तो ये समय है आज, ऐसे कष्टकारी समय में जब हम हरि की कृपा समझ सकते हैं। जरा सी भी सोचिए आप 2 मिनट आंख बंद करके क्यों आए थे। संसार में बहुत से लोग आते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार हम जीवन यापन कर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर यही प्रश्न हमारे मन की खोज को शुरू कर दे कि आए क्यों थे हम, तो शायद जो समय हमारे पास है हम उस समय को बचा सकते, उस समय में हम सुमरन कर सकते। जब भगवान राम ने देखा कि विभीषण कमजोर पड़ रहा है तो भगवान भी विभीषण को यही समझाते हैं कि विभीषण, मेरे साथ सत्य है, मेरे साथ धर्म है, मेरे साथ में असत्य को विजय प्राप्त करने, सत्य को विजय प्राप्त करने के लिए असत्य को मारने की शक्ति साथ है, तो तू चिंता मत कर और युद्ध कर। और वही बात भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं युद्ध क्षेत्र में कि अर्जुन तू 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर। जब अर्जुन हताश हो गया, निराश हो गया, तो अर्जुन भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे शक्ति दो, मुझे बल दो। मैं अपने जीवन में ऐसा मैंने दृश्य नहीं देखा कि सब एक तरफ मेरे पितामह, मेरे भाई लोग, मेरे सब लोग खड़े हैं और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। पर मुझे विश्वास है कि मेरे साथ मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि अर्जुन अब अगर तू पीछे जाएगा तो भी तू मरेगा, असंख्य तीर तेरी पीठ पर घोंपे जाएंगे। अगर तू मध्य क्षेत्र में मरेगा तो तू हारा माना जाएगा। तो तू जो 10 इंद्रियों से युद्ध कर, और मन में भगवान ने विद्ध क्षेत्र के मध्य में उसको अध्यात्म का ज्ञान दिया कि अर्जुन
इस ज्ञान से तू नाम का सुमरन कर। नाम अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो संतों के इतिहास में अनेक अनुभव आते हैं, और जब वो अनुभव को हम सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, तो महान आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, दुनिया को नहीं देखी, समाज को नहीं देखी, हमने तो अपने लिए जीना है, अपने आप को देखना है। हमने तो ये देखना है, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है दवाई का, तो 10 के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, शायद होता भी होगा, पर आपका रोग देख करके दवा डॉक्टर देता है। आप इतनी बार खाइए, ये खाइए, और दवा का उपयोग करने से हम स्वस्थ रहते हैं। तो महान पुरुष भी, भगवान भी जानता है कि किस जीव के लिए कौन सी सबसे उत्तम दवा है, और वो है अध्यात्म की पूंजी। सबसे बड़ी पूंजी ये है। रहने के लिए, जीने के लिए हम सब चीज का साधन अपनाते हैं, लेकिन जब हमें अशांति होती है तो हम सिर्फ भगवान का नाम ही, हमें उस परम प्रभु की कृपा से जब हम नाम को जान जाते हैं, और वही नाम हमें जीवन भर उस आरोग्य दवा का जो है फायदा देता है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि अशांति बहुत हो गई है, और लोग जो है निज स्वार्थ के लिए जी रहे। सबसे बड़ा वो है कि निज स्वार्थ के लिए, और हम संसार में देख रहे हैं कि कोई महान और संसार में कोई जीव और उसके प्रति किसी का अंतर नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, अभिमान बढ़ता जा रहा है। और ये बात सत्य है कि जब अभिमान होता है तो अहंकारी मनुष्य को भगवान नहीं प्राप्त होता, ये तो सत्य है। जब अहंकार और अभिमान जीवन में होता है तो हम उस प्रभु के नजदीक नहीं जा सकते। हम समझ ही नहीं सकते कि हृदय तो एक ही है, मन तो एक ही है, या तो हम अहंकार का पालन करें या उसकी खोज करें। तो जब अहंकार और अभिमान होता है कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, जब वो मैं हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक हम प्रभु को, हरि प्रभु को जान नहीं सकते। इसीलिए कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों सम। ये सब संतों की वाणी है। सत्संग यही तो है। सत्संग में संतों का ही संग है, चाहे हम पुस्तक के द्वारा पढ़ें, चाहे महान पुरुषों के वचनों के द्वारा पढ़ें, पर सत्संग हमें एक अलग से इस संसार में रहकर के भी संसार से कीचड़ में कमल की तरह जीने का साधन बताता है। और जब सत्संग सुन लेता आदमी तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचानती। ये सब संतों की वाणी है जो हम बार बार रखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार समझने का प्रयास करते हैं, बार बार बताते हैं। बताने के लिए, सुनने के लिए हम समय भी निकाल लेते हैं, लेकिन जब तक संतों की वाणी सुनी, उसके बाद खड़े हुए पल्ला झाड़ा और निकल गए। इससे जीवन, बहुत से हमारे उदाहरण है शास्त्रों में कि देखने से हम लोग जान नहीं सकते, उसको अपनाना पड़ेगा। हम कुएं के पास भी खड़े होंगे, पानी को हम पीना चाहेंगे और कुएं के आगे झुकना ही नहीं चाहेंगे तो प्यास मिटेगी नहीं। इसीलिए हमारे संत बार बार कहते कि हे मनुष्य, थोड़े समय के लिए ये चोला मिला है। अभी परसों मुझे कोई पूछ रहा था कि आपने सेवा समागम धर्म क्यों रखा, क्योंकि हमारे जितने भी संस्थान हम सेवा करते हैं तो सेवा समागम धर्म के नाम से हम लोगों का है। तो हमने यही विचारा कि सेवा से जब हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, अगर सेवा ही सबसे बड़ा रास्ता नहीं होता तो शायद केवल भगवान तक ही पहुंचता। बिल्ली प्रभु के नाम का सुमरन नहीं करती तो बिल्ली प्रभु के दर्शन नहीं कर पाती। लेकिन सेवा एक ऐसा साधन है जो हमें सबसे निकट पहुंचाता है। आप उदाहरण के तौर पे, एक पुत्र जब पिता की सेवा करता है, एक भक्त अपने गुरु महाराज की सेवा करता है और सेवा से ही मालिक को प्रसन्न करता है। और सेवा जब तक हम नहीं करेंगे, छोटा सा पौधा भी हम बोते हैं, लगाते हैं मट्टी में, उसकी सेवा करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, धूप से बचाते हैं,
जब वो थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है, थोड़ा विशाल रूप लेने लग जाता है, तो उससे हम निष्फिक्र हो जाते हैं कि ये अब हमें फल देगा। और होता भी ऐसे, नियम ही संसार का यही है। तो ये भक्त की सेवा से ही हमारे जो भगवान, जिनको हम कहते हैं इष्ट कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जिसकी जो प्रार्थना है प्रभु के प्रति, वो सेवा करके ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान भी अगाध भक्ति का हमें उपहार देते हैं, हमें प्रसाद देते हैं। तो इस श्रावण मास में तो निरंतर प्रतिदिन पूरा महीना ही सेवा और भक्ति का है, जिसमें हम भगवान के सारे जीवन चरित्र को जब देखते हैं कि कितने से कितने पापी भी भक्त आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा याचना करने से, थोड़ी सी प्रार्थना करने से भगवान ने उन्हें अविरल भक्ति का दान दे दिया। और भगवान शंकर का ये महीना है। भगवान शंकर तो हमेशा से दानी, महादानियों के भी दानी रहे। हमेशा से भक्त के लिए उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन भक्ति की परीक्षा भी होती है, ऐसी बात नहीं परीक्षा नहीं होती है। हर एक के जीवन में एक समय आता है, उस समय में भगवान भी कहता है कि भाई ये तो नहीं है कि तू सिर्फ धन दौलत पाने के लिए पूजा कर रहा हो या स्मृति लंबी जीवन के लिए पूजा कर रहा हो। महान पुरुष तो एक ही इशारा करते कि जीव जब तक ये चोला है, जब तक ये मनुष्य शरीर है, तब तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सत्संग के द्वारा ही देखिए, निरंतर सत्संग सुनने से कहीं ना कहीं वैराग्य होता है, कहीं ना कहीं संतों की वाणी सुनने से हमारी अंदर के अंधेरे का अंधेरा दूर होता है। नहीं तो कभी कभी हम सोचते हैं प्रकाश की आवश्यकता है, पर जब बहुत तेज चकाचौंध रोशनी होती है, उसमें भी हमारी आंखें अपने आप इस वक्त बंद हो जाती है। उस रोशनी को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हम अपने जीवन में उस खाद के रूप में भक्ति करते हैं, बीज के रूप में अपने अंदर उस भक्ति का बीज रोपण करते हैं, तो हमें एक अलग से संत महात्माओं की शरण में जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? बहुत बड़ा एक उपहार मिलता है, एक प्रसाद मिलता है। इसीलिए तो कहा कि संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों के मिलने के लिए तो हमें माया अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, राजा जनक ने भी छोड़ा। उन्होंने रह करके भी, उसी महल में रह करके भी, उसी राज्य को चलाते वक्त भी अपने मन को उस प्रभु के चरणों में समर्पित रखा। तभी अष्टावक्र ने भी उन्हें जब अध्यात्म का ज्ञान दिया, तो अष्टावक्र को जब राजा जनक को बहुत अशांति हो गई, वो जानने लगे और उनका स्वप्न भी एक भ्रमित हो गया अपने स्वप्न से। जब आखिर के लिए गए तो मित्रों से बिछड़ गए, मंत्रियों से बिछड़ गए, तो उन्होंने किसी से मांग मूंग के खिचड़ी बनाई। ये सब स्वप्न में देख रहे हैं, सोने के पलंग में लेटे, लेकिन स्वप्न में देख रहे हैं कि सब खिचड़ी बना दी, मांग लिया। खिचड़ी को जैसे ही खाने लगे तब तक एक बैल आया, उसने पत्थर को रोंदा और खिचड़ी रोंद करके चला गया। तो वो भूख के मारे इतने व्याकुल थे कि उनके अश्रुधारा शुरू हो गई और इतने आंसू आए कि उनका अपना ही तकिया, जिस राज्य पलंग में सोने चांदी के बर्तनों में और महल में सो रहे थे, उसी पलंग के तकिए में आंसुओं का ढेर लग गया। और वो जब उठे तो उन्होंने देखा वो तो राजा है, अपने महल में सो रहे हैं और महल में भी अपने पलंग में सो रहे हैं, लेकिन देखते कि तकिया गीला हो गया है। वहीं से उनके अंदर भ्रम होता है कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो सत्य था कि ये सत्य है। स्वप्न भी देखा, सब कुछ उनके अंदर एक फिल्म सी चल पड़ी। और जब तकिया देखा तो तकिया तो गीला था, तो ये भ्रम हो गया कि ये तकिए का जो आंसू है, ये गीलापन, ये सत्य है कि वो स्वप्न सत्य था। और उसी से विचलित होकर के संतों की शरण में चले। और जब संतों की शरण में गए तो उन्हें अष्टावक्र जी मिले और अष्टावक्र जी ने उन्हें सत्संग सुनाया। और करते करते पूरा शास्त्र आया कि अष्टावक्र ने जब उनको अध्यात्म का ज्ञान दिया
तो वो समझ गए कि ये सब संसार की दौलत तो दिखावटी है और हम सब जीते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जीता नहीं है, सब जीते हैं, लेकिन जीने के बावजूद भी उसमें लिप्त नहीं रहते। राजा जनक ने कहा कि जिस तरह मैं इस राज्य में राजपाट संभालूंगा, पर मन मेरा उसी प्रभु के नाम में लगा रहेगा। और देखो, आज जब जब अध्यात्म की बात आती है, जब जब ज्ञान की बात आती है, तो राजा जनक का अष्टावक्र का संवाद आता है और मन को काबू करने के साधन का संवाद आता है। और पल भर भी नहीं, बहुत कम समय में, पल भी बहुत है उसके लिए, आपने सिर्फ मन को इधर से और उधर लगाना है, तभी हमें मुक्ति का साधन मिलता है। तो आज हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु महाराज जी ने, हमारी श्री माता जी ने ऐसे अध्यात्म ज्ञान से हमें जागृत किया। और जिस ज्ञान से जागृत करने के बाद में वही संतों की बात याद आती कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाओ। देखो, गुरु नानक देव जी का भी एक इतिहास आता है। जब वो सौदागर थे, अपनी दुकान चलाते थे पिता की, तो 1 2 3 करते करते 13 आ गया। फिर दोबारा गिना, 1 2 3 4 5 करते, फिर 13 नंबर आ गया। फिर दोबारा गिना तो 13 ही आ गया। तो उनके दिमाग में एक सोच आई कि जब सब कुछ 13 ही है तो मेरा क्या है। और वही 13 के नंबर ने उनके जीवन को बदल दिया। वो चल पड़े, सबसे पूछते थे रब कहाँ बा, रब कहाँ मिलेगा, वो प्रभु कहाँ मिलेगा। माताएं धान का रोपण कर रही थी तो कहा, माताओं वो रब कहाँ मिलेगा, किसी ने उस रब को देखा है। तो वो धान जो लगा रही थी महिला, उन्होंने कहा कि ऐसे मिलेगा, इधर से उठा उधर को चल, उधर को लगा दे। और वही सोच में उन्होंने सोच लिया और संतों की खोज करी और तब उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करी, ज्ञान को प्राप्त किया। जब उनके अंदर ये भावना आ गई कि ये मन ही तो है, सभी रोगों का जड़ मन है, और इस मन को अगर मैं इस पाप से या इस जीवन से हटा करके दूसरे अपने प्रभु के चरणों में लगा दूंगा तो मुक्ति का साधन तो वही है। और गुरु नानक देव जी ने जब नाम को जाना, प्रकाश को जाना, और उस प्रकाश को जान करके असंख्य भक्तों को उस प्रकाश की लहर दी, उस प्रकाश की प्रकाश में जीवन कर दिया सबका। और जब हम प्रकाश को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने अंधकार में थे। अंधकार का तभी विनाश होता है जब हमारे जीवन में प्रकाश में होता है। और ये मन ही तो है जिस मन ने अंधेरे से प्रकाश में ले गए। जो मन खोज कराता है, जो मन अशांत होता है, जो मन हमारे जीवन की सारे जीवन को बदल देता है। और वही मन जो है हम अगर सुकार्य में लगा दें, हम पुण्य के साधन में लगा दें, तो मनुष्य के अशांति का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। भगवान के चरणों में स्वतः ही हम समर्पित हो जाते हैं। तो यही हम बार बार इन विचारों से, ये कई लोग मुझे बताते हैं कि सेवा इतना अच्छा रास्ता है और कहीं ये धर्म परिवर्तन की बात तो नहीं है, लेकिन ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, तो अपने आप को जानने की बात है। भगवान ने भी संतों के द्वारा हमें वो ज्ञान दिया, सेवा करने से हमें जो है वो फल भी मिला, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये जीवन सफल रहे, ये मानुष चोला सफल रहे, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पता नहीं कौन से पुण्य प्रताप से, कौन से सुकारे से, कौन से अच्छे कर्मों से मानुष चोला मिला। और आज हमें रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि इस चोले में हम क्या क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं, जो पूंजी हमारे साथ जानी है। तो बहुत बहुत समय के बाद में भी ये समझ नहीं आता, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तू सजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। देखो, जब बार बार रस्सी, हम चक्की के 2 पार्ट देखते हैं, चक्की पे वो रस्सी चलती है तो चक्की पे निशान पड़ जाता है, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं,
पर कई बार मन हम बदल नहीं सकते। मन तभी बदला जाता है जब हम सत्य के मार्ग में चल के, सत्य को समझ के ज्ञान को जान करके, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो हम सब बहुत भाग्यशाली जो हम इस नाम के अधिकारी हैं, ज्ञान के अधिकारी हैं। और ये तो अपनी संपत्ति है, ये निज संपत्ति है। बाहर की तो सब दिखावे की संपत्ति है। जो अध्यात्म की दौलत है मेरी मेरे पास है, दूसरे की दूसरे के पास है, तो हमारी निज संपत्ति है। इसको ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना इसको लूट सकता है, ना इसको खत्म कर सकता है। ये तो मेरी संपत्ति है, आप सबकी संपत्ति है। जब हम इस ज्ञान की संपत्ति को स्वीकारते हैं, जानते हैं और अर्जित करते हैं, तो ये तो हमारी अपनी चीज है। यही संपत्ति हमारे साथ जानी है। तो हम लोग समय समय पर अपने विचारों को जागृत करें और सोचें, खोजें, जिनके पास है वो उस पर सुमरन करें, मनन करें कि हमारे सामने के बहुत लोग चले गए, कुछ जाते हैं, कुछ पुनर्जन्म होता है, जन्म होता है, तो बहुत सी प्रक्रियाएं, संसार के नियम चलते रहते हैं। लेकिन असली तो यही है कि जाएंगे, मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाएगा। और जब जाना है तो क्या ले जाना है साथ में? जो सिकंदर ने अरस्तु से प्राप्त किया, जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्राप्त किया, जो भिल्ली ने राम से प्राप्त किया। ऐसा नहीं एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है, जिन उदाहरणों से हम जीवन को चलाते हैं, शिक्षा लेते हैं। देखिए, जब कॉलेज की डिग्री लेते हैं, बीए पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो वो भी तो हम किताबों का सहारा लेते हैं। पुस्तकों को खोलते हैं, उसमें से हम प्रैक्टिकल देखते हैं और इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को याद करते हैं और परीक्षा में इतिहास करना बारे में टेस्ट दे के आते हैं और हमें नंबर मिलते हैं। वो तो है किताबी ज्ञान। लेकिन संतों ने उसके ऊपर भी एक और अध्यात्म ज्ञान की वो करी है कि उसके लिए ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। जो मनुष्य पर तीसरी कृपा हुई है वो सतगुरु की हुई है कि सतगुरु ने इस मानुष चोले में अध्यात्म का ज्ञान दिया। और फिर हमने अपने ही, हम अगर अपने आत्मा के मित्र हैं तो हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, उस पर भजन सुमरन करेंगे, उसकी पूंजी को एकत्र करेंगे। और हम अपने अगर मित्र हैं तो अच्छा कार्य करेंगे, अगर अपनी आत्मा के शत्रु हैं तो हम कुमार्ग में लगे रहेंगे। तो ये संतों के मिलन से होता है। संत जिस पर कृपा कर देते हैं वो अपने आप ही इस भव सागर से तर जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान जो है ये हम प्राप्त करें, ढूंढें। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। कितना हम प्रयास करते हैं प्यास बुझाने का, और समुद्र की तरफ देखते रहेंगे, जलधारा की तरफ देखते रहेंगे, कुएं के पास खड़े हो जाएंगे, तब भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो तभी बुझेगी जब हम उसके आगे झुक करके उसका सेवन करेंगे। और यही हमारे संत भी कहते हैं, एक रास्ता बताने का नियम होता है। चलना तो हम सबको अलग अलग है, सब में अपने अपने पूंजी, अपनी अपनी जो सेवा है उसकी पूंजी को अपने साथ रखना। तो ये आज का बहुत पावन पर्व है। श्रावण मास में कहते जो भगवान की भक्ति करता है वो उसे भगवान की जरूर प्राप्ति होती है। तो हम ज्ञान की भक्ति करें और ज्ञान की भक्ति करके नाम के सुमरन करके उस पूंजी को अर्जित करें। आज हम सब हंस फाउंडेशन की तरफ से, हंस लोक जन कल्याण समिति की तरफ से, सारा जो हमारा हंस परिवार है सबकी तरफ से अपने श्री महाराज जी और श्री माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भोले जी की लंबी आयु हो। और ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ 45 से 46 साल हम लोगों का जीवन रहा है साथ में, और एक दिन भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं किसी का बुरा करूं। तो शायद उनके माता पिता ने श्रावण के सोमवार में जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने शायद पहले ही सोच लिया होगा कि इनका आगे जीवन कैसा होगा। सेवा में रहेंगे, किसी के हर एक के लिए एक शिक्षा बनकर के अपने जीवन को जिएंगे। कहीं भी कोई विकार का जीवन नहीं जिएंगे, कोई अभिमान का जीवन नहीं जिएंगे, कोई कुमार्ग में नहीं चलेंगे। इसीलिए
जैसे कहते हैं महान पुरुष जैसा नाम रख देते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी नाम रूपी गुणों में रहता है। तो आज हम सब भाग्यशाली हैं कि ये पर्व जो है, थोड़ा कष्ट भी हो रहा है कि बहुत से लोग जो है इस वर्ष नहीं आ पा रहे। बहुत सा बड़ा हमारा एक दिवस होता है और उसमें हम जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन आज मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह का समय है उसके अनुरूप चले, और घर बैठ करके आपको ये सत्संग सुनने को मिलेगा, भजन सुनने को मिलेंगे, और भविष्य में हम यही कामना करते हैं भगवान से कि ये रोग से सभी निवृत्त हो। रोग से सभी जो ये रोग लगा हुआ है, जो ये बीमारी फैली हुई, उन्नति प्रगति के लिए समाज में जो भी आज सेवा का रास्ता हम सब कर रहे हैं, उसके लिए उनकी निरंतर प्रगति मिले और जन जन तक ये सेवा पहुंचे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने माता जी और श्री महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि खूब आशीर्वाद दें, और अगला वर्ष भी हम अच्छी तरह से और भी भव्य रूप में सबके साथ इस जन्मदिन को मनाएं। यही हमारी कामना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात ये कि इस जन्मदिन के अवसर पे हम लोग जो है उत्तराखंड में हैं, और हमारे राज्य में वैसे तो सेवा का कार्य बहुत से राज्यों में चल रहा है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में हमारा मूल स्थान है, तो यहाँ पे सभी ने आज शुभकामनाएं भेजी हैं। हमारे राज्य के गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और भी सभी लोग निरंतर हमारे पास संदेश आ रहे हैं, शुभ संदेश आ रहे हैं कि हर वर्ष हम लोग मिलते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल हम संदेशों के द्वारा अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। मैं उन सब का, पूरे राज्य के पूरे हर मंत्री का, हर एमपी एमएलए जो भी हमारे क्षेत्र के और सम्मानित सदस्य हैं, हमारे मित्र संबंधी हैं, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। और सबको मैं अगले जन्मदिन के लिए सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं हम ऐसे पर्व को करेंगे जब आप सब उसमें सम्मिलित हो सके। फिर भी मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और विशेषतर बम्बई में बैठ करके जब सुरेश जी को पता चला, वो पिछले वर्ष भी आए थे, सुरेश वाडेकर जी और पद्मा जी और उनकी दीदी जी, मैं उनका तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वहीं पर बैठ करके बहुत सुंदर भजनों से इस कार्य को संपन्न किया है। और ये शुभ कार्य जन्म दिवस का उनके भजनों के द्वारा आप देख सकेंगे। और मैं उनका सचमुच में उनको आशीर्वाद भी देती हूँ कि किस तरह उन्होंने वहां पर बैठ करके ऐसे कोरोना के काल में बैठे अपने घर में, और वहीं से एक संदेश भेजा है, भजनों के द्वारा अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं उन सब के जीवन में प्रगति उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। और श्री भोले जी महाराज में हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उनके भजनों का हर समय वो जन्मदिन में उपस्थित होते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने भजनों के द्वारा हम सबको बहुत आनंदित किया है। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। भगवान करे वो भी अपने जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें, और इस संगीत की दुनिया में अपने नाम को और भी रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद।